ठीक है। तो आज हमारे पास है एक Y20 जिसमें कि है नो सर्विस की दिक्कत है। तो आज हम इसको करेंगे ट्रेस और ट्रेसिंग में देखेंगे कौन कौन सी वोल्टेज अपनी बन रही है या नहीं बन रही, कहाँ पे दिक्कत है, रिपेयर होता है या नहीं होता। ये हम आज सारा ही देखेंगे कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, और ये पहले किसी को दिखाया हुआ है सेटअप। ठीक है। तो एक बार मैं इसका डायग्राम देखता हूँ कि वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई डायग्राम मिलेगा। हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखते हैं पहले तो Vivo Y20 क्वालकॉम वाला है ये। इसमें देखते हैं नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर इसका बिट मैप भी हुआ तो Y20 इसका बिट मैप भी है। ठीक है। बहुत है वैसे तो, इतना मैटिक तो होगा नहीं शायद इसको। चलो कोई नहीं। तो इसमें जो आपकी बेस बैंड लगी है वो लगी है SDR 425, और जो 4GP है वो लगी है 77,645, और जो 2G RF है वो है 77,912 ठीक है। अगर दिख रहा हो तो 77,912 उस दिन किसी का क्वेश्चन था कि ये नीचे वाले नंबर देखने जरूरी है या नहीं जरूरी। ये जो इसमें होता है ना 77,912 यहाँ तक देखना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो लिखा है 1929, ये दिख रहा हो अगर आपको, तो ये होता है इसका वर्जन। क्योंकि ये 77,912 IC है, ये Redmi 5A में भी आती थी, लेकिन उसमें लगी है WTR 2965। ठीक है। तो इसमें लगी है SDR 425। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, नेटवर्क जैसे बनना है वैसे ही बनेगा। लेकिन जो 1929 है इसमें वर्जन आ गया। ठीक है। ये एक अपग्रेड हो गया मॉडल इसका 77,912 का। ठीक है। तो उसके बाद 77,645 21, ये भी आपके 5A में लगी हुई है, Redmi 5A में। लेकिन यहाँ पे वहां क्या होगी, WTR 2965 होगी, इसमें SDR 425 है। पर जहां तक हमने देखा है, ट्रेस किया है, जो SDR 425 है वो WTR 3925, हाँ 3925 का ही एक अपग्रेड वर्जन है। ठीक है। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे WTR 3925 लगा दोगे तो शायद वो काम करेगी भी नहीं। वैसे इसका देखने में जो है बॉल वो सेम है, तो पर यहाँ पे SDR 425 ही है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें Y20। अच्छा, तो एक बार मैं आपको ना 5A का भी दिखा देता हूँ कि आपके 2G पे कौन सी वोल्टेज बनेगी और 4G पे कौन सी वोल्टेज बनेगी। ये है उसका 2G। 77,912 61, वही सेम IC है ना। तो इसमें अगर हम देखते हैं, एक नंबर लो बैंड स्विच आउट, लो बैंड इन, हाई बैंड स्विच आउट, SCL सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा, VIO, VCC, VWAT, VRAMP, ये ग्राउंड। ठीक है। तो इनमें से हमने जैसे बताया था आपको कि आपको सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा ये भी बाद में देखना है। उससे पहले देखना क्या है आपका VCC और VIO, VCC, VWAT।
ये आप क्योंकि 10 नंबर और 9 नंबर पिन यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे 7 नंबर है आपकी VIO की वोल्टेज कितनी है, VREG L5 1.8, तो इसका मतलब 77,912 अगर यहाँ पे लगी है तो 77,912 पे अगर 7 नंबर पिन पे यहाँ 1.8 आ रही है तो उसका मतलब वहां पे भी 1.8 ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर, यहाँ पे क्या हो गया, VREG L9 1.8, वोल्टेज 1.8 ही है, लेकिन यहाँ पे VREG L9A लाइन का नाम है ये, और कुछ नहीं है। यहाँ पे VREG L5 है। ठीक है, वो भी PMIC से रही है और यहाँ पर भी PMIC से ही आ रही है। VREG PM बनाती है ना अपनी, तो PMIC से वो आ रही है और PMIC से ही ये आ रही है। बिटमैप में अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर मैं इसका विजय सर, हाँ जी, ये जैसे इसमें जो आप जैसे देख रहे हैं तो ऑरेंज दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, ये क्या क्या चीज क्या है? क्या चीज है, ये जो कलर दिए हुए हैं इसका क्या क्या चीज है? इसमें बिटमैप में जी, जैसे ये ऑरेंज है, ब्लू है ऑरेंज, और ग्रे हाँ, है। जितने भी ये ऑरेंज है ये सारी अपनी काम की लाइन है। ठीक है, और ये देखो D7C6 ये इसकी पिन नंबर होगी इस IC की, और इसमें GND लिखा है, जो ग्रे कलर है ना, ये आपकी हाँ, पिन सारी वो तो ग्राउंड है। ग्राउंड है। हाँ। हाँ, जो ऑरेंज है ये सारी आपकी काम की पिन है। बिटमैप में अगर आपसे कोई IC निकालते टाइम ट्रैक निकल गया तो आपको पता नहीं चल रहा कि ये काम का था या NC था, तो आप बिटमैप में आओगे एक बार उस मॉडल के, तो वहां पे देख लोगे कि ये मेरी पिन काम की थी या ग्राउंड थी या NC थी। ठीक है, जी काम सर। की है, ग्राउंड है या NC है, तो NC को इन्होंने ब्लू कलर दे रखा है, ग्राउंड को ग्रे कलर दे रखा है, और जो काम की पिन होगी उसको येलो कलर दे रखा है। ठीक है, जी सर। तो ये देखो Y20, ये बिटमैप है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 1.8 इतनी जगह पे घूम रही है, ये पूरे बोर्ड में आपकी 1.8 घूम रही है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे IC लगी है आपकी मेन पावर, अब इसकी शील्ड उतरी नहीं है, आई थिंक इसमें PM439 होएगी, यहाँ तक मेरा आइडिया है। एक बार हम इसका पत्ती निकाल के देख लेते हैं। इसमें है PM4250 Y20 में। ठीक है, और 5A में है PM7937, वोल्टेज वो भी 1.8 बना रही है, वोल्टेज ये भी 1.8 बना रही है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको सपोज करो कि अगर आपके पास कोई इसका डायग्राम नहीं मिलता, जैसे हमें इस बार तो हार्डवेयर सोल्यूशन में मिल गया, अगर आगे के लिए कोई ऐसा मॉडल आ जाए जिसमें आपके पास बोर्नियो में ना हार्डवेयर सोल्यूशन है ना कुछ हो रहा है, तो आप उसको किस तरीके से पकड़ोगे, आप उसको IC के तरीके से पकड़ोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि उसमें IC कौन सी लगी है, अगर उसमें IC आपकी लगी है तो फिर आप ये चीज कंफर्म करोगे कि ये IC और कौन से मॉडल में लगी है जिसका मेरे पास डायग्राम अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आप उसका डायग्राम खोलोगे, आपको डायग्राम की नॉलेज इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे अगर हमारे पास इस टाइम Y20 का नेटवर्क का ना होता है, सर म्यूट करो जिसका भी माइक ओपन है प्लीज। तो अगर अपने पास इस टाइम Y20 का कुछ भी ना होता तो हम 5A को लेकर ही चलते, हालांकि उसमें PM आपकी अलग है, लेकिन चलेंगे हम फिर भी नेटवर्क सेक्शन, यहाँ तक हमें समझ आएगा वहां तक हम 5A को लेकर ही चलेंगे। तो अपनी जो 7 नंबर पे 1.8 आनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे 9 और 10 पे कौन सी वोल्टेज आ रही है, VPH पावर। ठीक है, यानी कि आपकी 3.7 आएगी। तो हमें सबसे पहले ये इस 2G पे वोल्टेज चेक करनी है, और उससे भी पहले हमें एक चीज चेक करनी है जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपको बिना खोले फोन में क्या कुछ चेक करना होता है। ठीक है, तो वैसे जो मैंने खोलने से पहले चेक कर रखा है, फिर भी आपको एक बार चेक करवा दूं मैं।
विजय सर हाँ जी। बोले सर, जैसे कि ऐसे के नंबर मिल मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, अगर उसका वर्जन नहीं मिल रहा तो काम करेगा, लगा सकते हैं फिर? हाँ, इसमें जैसे जो आपका 5A में है 77,912,61, तो हो सकता है 5A में वो, जैसे Y20 में हमने देखा नीचे लिखा था 1929, तो हो जी। सकता है 5A में वो कुछ और वर्जन हो। एक मिनट, मेरे पास कोई 5A का बोर्ड पड़ा भी होगा यहाँ पे। उठाना, स्क्रैप बोर्ड वाला डब्बा उठाना, उसमें वो भी हम देख लेते हैं कि 5A में बिल्कुल सेम है, जहाँ थोड़ा बहुत फर्क है उसमें। ये देखो 77,912,61,1802, 2। तो इसमें क्या था, इसमें 1929 ऐसा कुछ था। 1929 था, हाँ यानी हम लगा सकते हैं ना सर? हाँ, देखो जैसे 1929 है ना, तो ये जी लेटेस्ट मॉडल हो गया, आपका Y20 सेट भी लेटेस्ट हो गया, जी। और ये आपका IC भी थोड़ा लेटेस्ट वर्जन में हो गया, तो इसमें फर्क आ भी सकता है। अच्छा। ठीक है, अदरवाइज आपका अगर 5A की जगह 7A में आया हो, ठीक है, तो उस टाइम चल जाता है, ये आपको देखना जरूरी होता है। बाकी जैसे आगे आगे हम ट्रेस करते हैं, देखते हैं कि इसकी कितनी लाइन मैच करती है। हो सकता है कि इसमें कुछ लाइन मैच ना करती हो सकता है अपग्रेड वर्जन में कुछ नया डाला हो इस 77,912 में। ठीक है, ठीक है। तो अभी ओके। हम देखते हैं आगे कैसा होगा इसका। तो जैसे मैंने आपको पहले चेक करवा दूं कि इसमें IME और बेस बैंड ओके है। ये आपको जिस में मल्टी टच नहीं चल रही, देखो इसको, एक मिनट, फोन स्टार्ट हो रहा है। LCD वाला पत्ता निकाल के दोबारा लगाया, इसमें टच वर्क नहीं किया, जैसे ही कर रहा था आज तो। कर गया, LCD साइड पे रख दी। सेटिंग में गए और इसमें हम गए सिस्टम मैनेजमेंट, अबाउट फोन, बेस बैंड वर्जन, दिख रहा है सबको मेरा बेस बैंड वर्जन आपका RTA जेन पैक, यानी कि इसमें क्वालकॉम है, और इसमें IME नंबर भी ओके है। ठीक है, तो और नंबर 2, और मैंने बताया था आपको कि सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद आप इसमें सिम कार्ड डालते हैं। पर कोई सिम का दिया, जियो दिया, एयरटेल और जियो, एक सिम निकाल के देना, कोई भी एक निकाल दो। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि 4G 3G 2G ऑटो पे सिलेक्ट है, तो नेटवर्क मोड में जाएंगे, यहाँ पे हम 2G ओनली सिलेक्ट करेंगे, तो सामने लिखा आ गया ना 2G ओनली, तो इसका मतलब अपना 2G पे सिलेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे 2G पे सिलेक्ट ना हो रहा, वापस 4G पे आ जाए, या तो आपकी 4G में दिक्कत है या फिर आपकी 2G में दिक्कत है। 2G, या तो 2G आपकी कमांड लेने में सक्षम नहीं है, आपकी 2G में फॉल्ट है, या फिर आपकी 4G वाली IC है जो कमांड छोड़ नहीं रही है 2G पे जाने के लिए।
ठीक, तो इस तरीके से हम एक चेक कर लेंगे कि इसमें 2G 3G 4G आपका बन रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम देखेंगे रेडियो। तो ये क्वालकॉम बेस्ड फोन है, तो इसमें कोड वर्क कर रहा है और इसमें इसने दिखा भी दिया कि मोबाइल रेडियो पावर ऑन है। ठीक है, कोड क्या डाले सर? स्टार है 4636 है स्टार स्टार है 4636 है स्टार। हाँ, आ गया स्टार है सर स्टार है। सर चैट में डाल दीजिए। ये देखो, इसके सर पीछे वो स्टार लगा, चैट में डाल दीजिए सर। कोई नहीं, बाद में दे देंगे। इसके पीछे जैसे हम स्टार लगाएंगे तो फोन इन्फॉर्मेशन बन आएगा, और फोन इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे मोबाइल रेडियो पावर ऑन। ठीक, तो ये अपने पहले हो गए बेसिक स्टेप, जो हम बिना खोले ही फोन को देख लेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है, एक तो 7 नंबर पिन, 9 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पे चेक कर लेते हैं। फोन चालू है और ये जो कोड आपने अभी बताया स्टार है 4636 वाला, ये तो सभी कंपनियों के अलग अलग होगी? नहीं, ये क्वालकॉम में लग जाता है, लेकिन Xiaomi में तो लगता ही लगता है। ये लगा के देख लो, फोन हर एक फोन में नहीं लगता, ये मोस्टली फोन में लग जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक तो है, मतलब ये नेट पे सर्च मारने से तो मिल ही जाएगा? हाँ मिल जाते हैं, बाकी हमने कभी इतना वो नहीं किया कि कौन से का जितना होता है, तो हम चेक कर लेते हैं। वीवो में ज्यादातर क्या है, जैसे अगर रेडियो ऑफ होता ना, तो ये आपको मैं एक और बता दूं इसमें, अब आपने बातों बातों में से ही निकल आता है क्वेश्चन में भी। अभी एक मिनट, जैसे ये फोन है, तो अभी मैं इसके डायल पैड में गया और 19198 ये कॉल, जैसे मैं कॉल करूंगा तो वीवो में यहाँ लिखा आ जाएगा रेडियो ऑफ रेड कलर में, लेकिन इसमें आ रहा है मोबाइल नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियो ऑफ नहीं है, और वैसे भी इसने कोड वर्क कर लिया। तो अभी हम देखेंगे कहाँ देखनी थी, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर पे। ठीक है, तो वैसे एक इसमें ये होता है कि आप वहां पे लगे कंपोनेंट पे भी देख सकते हो। अगर वहां पे लगा, कई बार क्या होता है कि कंपोनेंट पे आ रही होती है और आईसी को नहीं मिल रही होती, तो जितना हो सके कि हम आईसी की पिन पे चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 मल्टीमीटर तो हुआ। 1 2 3 4 5 6 और 7 मिल गई 1.8। और आगे क्या थी, 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंपोनेंट पे आ रही है, शायद आईसी पे नहीं मिल रही। एक मिनट, या तो थोड़ा फ्लक्स लगा हुआ है, हो सकता है इसकी वजह से ना मिल रही। एक बार स्विच ऑफ कर ले फोन को ब्रश मारने से पहले, कई बार क्या होता है कि फोन शॉर्ट ना हो जाए। थोड़ा ब्रश से साफ कर लेते हैं हम इनको, क्योंकि सब जगह पे काम हुआ है, तो रोजन लगा है या फ्लक्स पेस्ट लगा हो सकता है। ठीक है, दोबारा ऑन करता हूँ।
ये सर ऑन मोड में चेक किया जाएगा ना सर वोल्टेज? वोल्टेज हाँ ऑन मोड में होएगी चेक। वोल्टेज कोई भी है, जब फोन को चालू करेगा तभी तो वोल्टेज बनेगी ना। अब BREG की वोल्टेज तभी बनेगी जब फोन चालू होगा। PMIC जो आपकी मेन आईसी है वो एक्टिवेट होएगी। अब सिर्फ बैटरी लगाने पे आपको वोल्टेज सिर्फ 3.7 VPH वाली ही मिलेगी, इसके अलावा और कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो भी वोल्टेज होती है VREG की, बग की या CPU की कोई भी लाइन है, SCL SDA सारी वोल्टेज चालू करने के बाद ही मिलेगी। चालू करने से पहले सिर्फ बैटरी लगाने पे आपको सिर्फ 3.7 मिलेगी, जो कि BWAT की सप्लाई होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1.8 ओके, 8 VRAM। ये देखो इस टाइम इस पे ना फ्लक्स लगा हुआ था 9 नंबर और 10 नंबर, लेकिन 10 नंबर पे नहीं आ रही है, 9 नंबर पे ओके है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, लेकिन 9 और 10 यहाँ पे VPH। अब हम Y20 पे जाएंगे, यहाँ पे भी इसने सिर्फ 9 नंबर पे BWAT दे रखा है, और यहाँ से देख लेंगे 11 10 और 9 के कंपोनेंट ये वाले हैं और 10 के कंपोनेंट ये वाले हैं। तो अभी हम देखने से ये लग रहा है कि जैसे ये अलग अलग हों। 10 नंबर का इसमें 4G में भी जा रहा है, और उसके बाद ये VP-APT-IC है। इसकी अगर 1 नंबर और 12 नंबर सेम हुई तो हाँ, इसकी 1 नंबर और 12 नंबर सेम है। ये इसकी VP-APT-IC है, यानी कि उसने 10 नंबरों को VP-APT-IC से जोड़ दिया। तो यहाँ पे फर्क आ गया ना। जो Redmi आपका 5A है उसमें क्या है, 9 और 10 पे VWAT मिल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको 9 अलग है और 10 नंबर पिन आपकी अलग है। VCC VWAT इसने सेम नहीं करी, उस पे VP-APT दे दी 10 नंबर पे, और 9 नंबर पे VWAT है। यानी कि इसका IC आप या तो लगाने पे पता चलेगा कि 5A वाला चल सकता है या नहीं, पर यहाँ तक हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि चलना चाहिए, पर हो भी सकता है कि वो चल जाए, क्योंकि वोल्टेज तो आ रही है उस पे भी और उस पे भी। पर अपग्रेड मॉडल में ये किया कि दोनों लाइनों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि उसमें जो VP-APT कंट्रोल कर रही है वहां पे 3.7 ही मिल रही है। अगर आप चेक करोगे ना 5A में, तो जैसे इसकी 9 और 10 सॉरी 10 नंबर क्या है आपके 4G वाले पे जा रही है, कौन सी पिन पे, 29 30 28 29 30 पे जाएगी। 7 और 9 नहीं, इसने गलत बना रखा है डायग्राम। Y20 इसने इस साइड दे रखा है 7 और 9, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो Y20 अपना डॉट इस साइड बनता है। किस साइड बनता है? इस साइड। ठीक है, तो हम एंटी क्लॉक वाइज अगर इसको काउंट करेंगे तो जहाँ पे इसने 7 और 9 दिखा रखा है वहां पे 28 29 30 आएगा। उसने काउंटिंग गलत दिखा रखी है, या तो नोच मार्क गलत लगा रखा होगा। ये बोर्नियो की तरफ से बिटमैप में बहुत सारी गलतियां होती है, इसको भी थोड़ा ध्यान में देख के चला करो। तो इसने VWAT कौन सी साइड दे दी 4G के? चलो कोई नहीं, वैसे भी ये बिटमैप कंफ्यूज करने वाला है, पर इतना कन्फर्म है। अच्छा, अब इसको भी कंफर्म कर लेते हैं कि हो सकता है इसने 9 और 10 गलत ना बना रखी हो। 9 अलग दे रखी है, 10 अलग दे रखी है। तो एक बार मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, बीप मोड पे रखेंगे और वहां से देख लेंगे कि 9 और 10 आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई है।
10 नंबर पिन के कंपोनेंट ये और 9 नंबर के ये, नहीं ये अलग अलग है। ये 10 के तीनों कंपोनेंट ये 10 के हैं और ये दोनों कंपोनेंट हैं जो ये 9 नंबर पिन के हैं। ये 10 पे जा रहा है और ये 9 पे जा रहा है, ये अलग अलग है 9 और 10। तो इसकी 2G की अपनी जो वोल्टेज है वो हो गई, लेकिन इसका 10 नंबर पिन का अभी हम पेंडिंग में रखते हैं कि इस पे क्या वोल्टेज आएगी VPAPT की और क्या नहीं आएगी। तो एक बार अभी हमने फोन बंद तो कर ही रखा है, तो हम ये भी चेक कर लें कि जो ये 10 नंबर पिन है वो 4G के साथ कम्युनिकेट करेगी या नहीं कर रही है। यानी कि यहाँ पे आ रही है 2 3 4 5 6 और छठी ये रेजिस्टेंस, यहाँ से 10 नंबर आपकी। तो इसके बाद कौन सी वोल्टेज चेक करनी है, एक बार हम 10 नंबर पिन को छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब करते हैं 4G वाले की चेक। 4G में कहाँ कहाँ पे आएगी एक बार इसमें भी देख लेते हैं। इसने इस साइड वी वैट दिखा रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे 1.8 और 8 नंबर पे 3.7। 5A में चलेंगे, यहाँ इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, कौन सा नंबर आया अपना 77,645,11 और इसमें हमारे पास Y20 में कौन सा है 77,645,21, यानी कि यहाँ पे भी अपग्रेड मॉडल हो गया वर्जन इसका 5A की मुकाबले, लेकिन स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि कौन सी पिन पे इसकी वोल्टेज और आती है सिग्नल अपना। तो इसमें अगर हम देखेंगे 3 4 5 5 और 6 पे सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, 7 नंबर पे VIO VREG वही L5 वाली लाइन, 5A में L5 है, यहाँ पे L9 है, यानी कि सेम पिन है ये आपकी 7 और इसमें 8 नंबर VWAT, उसमें भी 8 नंबर VWAT है, सही है। 9 10 11 नो कनेक्शन है, RF इन मीडियम RF इन लो, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे 7 और 8 नंबर पे, इसमें भी सही दिखाया 7 और 8, लेकिन शायद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे VWAT नहीं 7 पे सॉरी VIO, ठीक है 1.8 ओके है, और 8 पे VWAT VPH दिखा रहा है। VWAT Y20 बिटमैप, हाँ सही है VWAT। ये चीज पता है क्यों आ रही है VWAT की सप्लाई इस B2B कनेक्टर में, क्योंकि इसके नीचे भी चार्जिंग IC लगी है, ड्यूल इसमें IC है, ये रही, इसमें नीचे B क्यों लगी है, कौन सी लगी है, शायद B क्यों लगी होगी इसके अंदर, ये आपका ड्यूल चार्जिंग IC है इसमें, एक तो ये वाली होगी और एक इसमें दूसरी साइड अपनी लगी होगी PM4250, शायद PMI 632 होनी चाहिए, लेकिन पत्ती नहीं उतार रही है शायद इसकी, देख लेते हैं एक बार, लेटेस्ट मॉडल है, अभी इसकी शील्ड नहीं उतरी हुई है, ये देखो इस साइड भी शील्ड उतरी हुई है थोड़ी है, पर ये फोन बिल्कुल फ्रेश है। चलो कोई नहीं, शायद जहां तक अनुमान लगाया जा सके तो PMI 632 ही होगी, इसमें ड्यूल चार्जिंग IC है। तो अभी हम क्या देखेंगे 4G, अपना फोन कर लेते हैं चालू, 4G IC है, उस पर वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। सिम डाल ये आपकी सिम है, चलो कोई
अच्छा, इसमें एक चीज आपको और बतानी है, वो इसमें ये बताना है कि इसका वो बैग कहाँ गया Y20 का। उसमें कैमरे कुमरे भी। ये रहा। ओए, करिए ना सर। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि इसके ना एंटीने हैं, जो आपके RF एंटीने हैं वो बैक पैनल में है। ठीक है, तो इसके लिए अगर ऐसा आपके पास हो कोई, तो जहाँ हमारी RF केबल लगती है ना, वहां पे आपको 4 पिन मिलती है। 3 साइड होती है ग्राउंड, और एक साइड होती है जहाँ से अपना फ्रिक्वेंसी इन होती है या एंटीना से। ये तीनों आपके ग्राउंड है, और इस साइड आपकी फ्रिक्वेंसी इन होएगी। यहाँ से ये आपके कॉइल लगे हुए हैं, कॉइल के बाद स्विचर, स्विचर से होता हुआ यहाँ से आपका 2G वाले IC में इन होएगा। ठीक है, ये 22 नंबर पिन पे आपका एंटीना आता है बोर्नियो। और अगर हम पहले बिटनर में देखें तो यहाँ से 22 नंबर पिन, 21 है, 22, हाँ 22 नंबर पिन यहाँ से आपके जो RF का स्विचर लगा हुआ है यहाँ से होता हुआ आएगा। और अगर यहाँ से चेक करें तो इसमें आया 3 नंबर पिन पे, और आउटपुट कहाँ से हुआ था, 7 नंबर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ना एक जंपर वायर कर लेंगे ताकि थोड़ा अपना नेटवर्क सही बनता रहे। अगर जिसमें एंटीने, चलो इसमें तो बैक पैनल में है, अगर जिसमें आपके एंटीने बैक पैनल में ना भी हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे एक जंपर कर लें। आप जो अपनी है एंटीना स्विच, तो जहां से एक अपना 5-6 इंच का मोबाइल का साइज जितना होता है लगभग, उतने के लगभग एक यहाँ से जंपर छोड़ लें। इससे आपका नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। कई बार क्या होता है कि लो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वो भी यहाँ से सॉल्व हो जाती है आपकी। अगर आपके पास कस्टमर आया कि इसमें भैया शहर में रहते हैं तो टावर आता है, शहर से जैसे थोड़ा बाहर हो गए तो आपका टावर चला गया, तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ से भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करो आप, या तो इसको ऐसे ही छोड़ लो या फिर इसको गोल गोल घुमा के छोड़ लो। सर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ आपकी एक हाथ बराबर 5-6 इंच, जैसे अपना मोबाइल के साइज का ले लो, जितना आपका मोबाइल साइज होता है उतना ले लो। जब थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको गोल गोल घुमा के छोड़ देनी है। यहाँ से मैंने क्या किया, टेम्परेरी इसका वो बना दिया, एंटीना बना लिया। ठीक है, तो RF केबल भी लगा लेते हैं। वैसे इसमें कोई नेटवर्क नहीं आया, कहाँ पे सिम। सर ये पंगा ना टाउन से बाहर जाने वाला छोटे फोन्स में मेरे ख्याल से ज्यादा होता है, तो ये ट्रिक छोटे फोन्स में भी वर्क करेगी? छोटा फोन मतलब कीपैड वाला? कीपैड वाले में? कीपैड वाले पे तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन एंड्रॉयड में हमने ट्राई किया है और सक्सेस भी हुआ है। ठीक।
चलिए, तो हम अब देखेंगे 4G IC की वोल्टेज 7 और 8। हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। 1 मल्टीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 बन गई 1.8। 8 नंबर पे VPH ओके। और इसमें 5 और 6, 1 2 3 4 5 5 आपका था सीरियल क्लॉक था शायद, 6 सीरियल डाटा। इस पे कोई वोल्टेज नहीं है, हालांकि इसमें वोल्टेज होती भी नहीं है, इसमें सिर्फ सिग्नल होता है। ठीक है, तो अपनी 4G IC पे भी आपको 7 नंबर और 8 नंबर पे है। और उसके बाद देखनी क्या है, ये आपकी 28, 29 और 30 VCC1, VCC2 और VCC22, इस पे भी आपको एक वोल्टेज आएगी। लेकिन 5A में क्या है, VPH है, लेकिन इसमें VPH नहीं होएगी क्योंकि इसमें VPA APT IC लगी है। VPA APT आपकी IC लगी है कौन सी साइड, इसमें तो एक ही साइड दिखा रखी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, बिटमैप में हम देखते हैं। बिटमैप में यहाँ पे दिखा रखा है 27, 28 और 29। माइक किसका खुला है? ये देखो, इसमें भी एक चीज और है। कौन सी पिन है? यहाँ पे 3 पिन है, 28, 29 और 30। 3 पिन IC में अलग अलग है, लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है, वो सेम होगी। यहाँ से होके 2 हो गई, 2 से फिर 1 होगी, यानी कि एक ही लाइन पे के ऊपर कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर लगा के आगे IC में 3 जगह पे जा रही है। तो Y20 में ये क्या सीन कर दिया, Y20 में ये दोनों बाहर से सेम कर दी और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा के बीच वाली में दे दी। विजय समझ गए? सर, हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ, ये जो सीरियल डाटा सीरियल I2C लाइन ही वाली है ना, I2C लाइन जो बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, I2C वही है। ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें वोल्टेज क्यों नहीं आते? मैंने तो यही सुना है कि बताता उसमें हूँ 1.8 वोल्टेज आते हैं। बस समझ गया। इसका आंसर देता हूँ क्यों नहीं आ रही। उसमें क्यों आते हैं, जो आपने I2C की लाइन सुना है कि उसमें 1.8 आती है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रही? उसमें इसमें 1. अगर पुल अप रेजिस्टेंस अगर मैं ना लगी हाँ, होगी तो ना नहीं लगा आएंगे। हो, तो बस इसमें मैं लगा वही ही पूछ नहीं रहा है। हूँ। हाँ, तो इस बस पे वही सिग्नल पूछ चलता है ना सर। उसमें वोल्टेज आती है पुल अप के लिए, जी जी। सिग्नल को अपने टाइम से पहुंचने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट CPU से निकला और डायरेक्ट IC तक पहुंच हाँ, गया, तो उस मैं पर यही पुल अप पूछ की रहा हूँ। जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर तो इसमें यही मैं I2C अगर यही I2C उसने 3 या 4 जगह देनी होती, CPU से एक जगह से निकलती और जाना उसको 3 जगह पे होता, तब उसको पावर की जरूरत पड़ती, धक्के की जरूरत पड़ती, उसको सहारे की जरूरत पड़ती। फिर बिल्कुल। वो हम सहारा किस तरीके से देते हैं, उसको पुल अप करके 1.8 करके, इसलिए वो आपको वोल्टेज मिलती है 1.8। हाँ, तो मैं वही उसमें पूछ भी रहा था इसमें उसमें भी जो कि हम लगी हैं I2C या चेक, नहीं लगी हैं, ये नहीं चेक। नहीं नहीं लगी, इसमें नहीं लगी ठीक होगी, ठीक है, इसलिए ओके। वोल्टेज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक। ओके। अच्छा, उसमें भी जो आप I2C की चेक कर लेते हो कि हाँ जी सर I2C पे 1.8 मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो I2C ओके हो गई 1.8 मिलने से। आपने सिर्फ नहीं, वो खाली तो, वोल्टेज हाँ, वो तो वोल्टेज चेक करके रेजिस्टेंस छोड़ के दिया। द्वारा मिल रहे हैं। हाँ, उसमें सिग्नल भी चेक करना होता है, पर सिग्नल चेक बिल्कुल। करोगे DSO से। हम्म, चलो, ठीक ठीक है सर। तो इसमें ये चीज समझ आ गई, ये 28, 29, 30 ने ऐसे बना दी और उसमें डायरेक्ट दे दी। ठीक है, तो जाएगी ये भी आपके APT IC पे। तो एक बार हम APT को भी चेक करेंगे, APT की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको बताया था VP APT की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। 5A में APT नहीं लगी है, तो अब दोबारा बताऊं या याद है APT की रिक्वायरमेंट क्या है? दोबारा बता दिए सर।
दोबारा बताएं? जी सर, हम लोग नहीं थे सर वहीं पे। चलो बता देते हैं, कोई बात। एक तो शायद बीपीएच ही होगी सर। हाँ, एक वीपीएच, वीपीएपीटी Y20 में लगी है, लेकिन इसका अपने पास लेआउट और डायग्राम नहीं है। तो उस दिन हमने बताई थी आपको, Redmi 8 पे बताई थी। तो एक बार हम वीपीएपीटी का स्ट्रक्चर वहां से देख लेते हैं। जो आपके आईसी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है। मान लो अगर आपके Redmi 5A में BQ 25601 चार्जिंग आईसी लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि BQ 25601 सिर्फ आपको Xiaomi में ही मिलेगी। BQ बनाने वाली कंपनी अलग है, Xiaomi का फोन बनाने वाली कंपनी अलग है। Xiaomi क्या करता है, BQ कंपनी से उनके आईसी खरीदता है। उनका BQ कंपनी का काम है आईसी बनाना, और उसके बाद Xiaomi कंपनी उनका आईसी खरीदता है और अपने फोन में लगाता है। वही BQ कंपनी से Vivo भी खरीदता है, Oppo भी खरीदता है, Realme भी खरीदता है, सब खरीदते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो आपका Xiaomi वाला इंजीनियरिंग होगा, जो इसके मोबाइल की जो बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, मोबाइल को डिजाइन करेगा, तो वो अपने हिसाब से नाम देगा उसको लाइन का। सपोज करो कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं, यहाँ पे 35 नंबर पिन पे आपका लिखा है HB2। ठीक। तो जो अगर यही आईसी आपका Xiaomi 5A में लगा है, तो ये वाला नाम देना Xiaomi के इंजीनियरिंग का काम है। ये इस नाम को Xiaomi वाला इंजीनियर देगा कि इसको क्या नाम देता है, बैंड 40। लेकिन जो इसके अंदर नाम है HB2, वो इस कंपनी, जिस कंपनी ने ये आईसी बनाया है, ये उसका इंजीनियर इस नाम को देगा। अगर ये वाला आईसी आपका Vivo में चला गया, Oppo में चला गया, Realme में चला गया, कहीं भी चला गया, इसके अंदर इसका नाम आपको HB2 ही मिलेगा। समझ गए इस बात को? तो अगर यहाँ पे VCC1, VCC2, VCC2 लिखा है, तो इसके अंदर यहाँ भी देखोगे आप VCC1, V2 ही लिखा होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका VPH पावर भी लिखा हो सकता है, VPAPT भी लिखा हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो मैं अभी एक बार देख लेता हूँ। इसमें VPAPT Redmi 8 में यहाँ पे लगी थी, U2900। यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 12 नंबर BBAT। और Y20 में अगर मैं, ये BPAPT आईसी है, एक पे क्लिक करता हूं और 1 और 12 आपको सेम मिल गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका BWAT आएगा। ठीक। तो इसमें VPAPT लगा है दूसरी साइड, तो मुझे बोर्ड पलटना पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे ही बोर्ड पलटता हूँ तो बैटरी निकल जाती है। मैंने इसका बोर्ड पलट लिया। अब चिमटी से शॉर्ट करके इसको ऑन करेंगे। हो गया। ठीक है। बैटरी निकल गई, डिस्प्ले का पत्ता निकल गया। चलो कोई, काम तो किसी ने अच्छा ही किया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि जिसने VPAPT का देख रखा है कि यहाँ पे वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही, तो हम देखेंगे इसमें पहले बिटमैप में। ये आपके बगल वाला जो कैपेसिटर है, वहां पे बनेगी वोल्टेज।
ऊपर वाले, ठीक है। यहां से अगर हम देखें, बन रही है ना 3.7, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे, ये अपनी वीवैट होगी पूरी, 4 नंबर पिन पे आएगी आपकी 1.8, वही 1.8 है जो 2G में भी जा रही है और 4G में भी जा रही है। VDD 1.8 4 नंबर बॉल पे। इसमें 4 नंबर NC छोड़ रखी है, 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें यानी कि 4 नंबर का आपका 1.8 का वोल्टेज ही नहीं दिया। और 2 और 3 पे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, RFFE Y20, 2 और 3, इसमें भी 3 खाली छोड़ रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, 1 2 3 4, अच्छा इसने गलत दे रखा है यहाँ पे भी काउंटिंग, क्योंकि डॉट है जिस साइड इसका 12 नंबर बन रहा है। ये देखो यहाँ पे भी इसने गलती कर रखी है नंबरिंग देने में, जहां पे 12 नंबर है ना उस साइड इसका डॉट है Y20 का। दिख गया? तो इसका मतलब डॉट यहाँ पे है। अगर डॉट यहाँ पे है तो हम इस तरफ से काउंटिंग करेंगे ऊपर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि इसको ना कि एक। तो दोबारा चेक करते हैं हम, यहाँ पे 12 है, वहां पे 1 है, यानी कि यहाँ पे जो है 12 की जगह पे 1 है, 11 नंबर 2 है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ बोर्नियो ने गलती कर रखी है कि 1 को 12 और 12 को 1 काउंटिंग गलत चला रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपका 6 7 8 ग्राउंड है, 9 और 10 NC है। तो यहाँ से हम मैच करेंगे 6 ग्राउंड 7 ग्राउंड और 8 ग्राउंड, ठीक। 9 और 10 NC, 9 और 10 NC है। तो ये भी थोड़ा पहले भी उसने एक गलती थी, उसमें पहले कराया चेक काउंटिंग 4G वाले की, उसने वहां पे भी काउंटिंग गलत दे रखी है। तो यहाँ से हम एक नंबर और 12 नंबर अपनी होगी चेक। अब 2 चेक करेंगे, 2 नंबर पे क्या है, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लगा रखी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये है आपकी 2 नंबर और ये है आपकी 3 नंबर, कर्सर दिख रहा है ना? दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, तो 2 नंबर पे चेक करेंगे, 2 नंबर पे कोई I2C नहीं आ रही है अपनी। फोन चालू है? फोन चालू है लेकिन सिम निकाल दी थी, क्योंकि बोर्ड पलटने के लिए हमने सिम निकाल दी, बाहर कर दी, तो सिम नहीं डाला हुआ। दोबारा सिम डालेंगे इसमें। अब चेक करेंगे। वीवैट मिल रहा है लेकिन I2C नहीं मिल रहा। यहाँ पे 1.8 होना चाहिए, हो सकता है इसमें डायरेक्ट आया हो। एक मिनट अभी देख लेते हैं। हाँ,
इसमें डायरेक्ट है। देख लो सर, RFFE क्लॉक RFFE डाटा पर वोल्टेज नहीं आ पाए, शायद ऐसा है मेरे। RFFE डाटा सीरियल क्लॉक का वोल्टेज नहीं आता इसमें, हाँ RFFE वाला, क्योंकि डायरेक्ट दिया होता है इसमें, पीएम से कोई बिल्कुल। लिंक नहीं रखा ना। अगर इसको हम्म। पुल अप किया होता पीएम से, फिर आपका 1.8 बनता। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग करके चेक कर लेंगे कि आपकी रीडिंग जो है वो सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लगभग सेम आनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, एक में 400 आ रही है तो दूसरे में 1600 1500 आ रही है, तो गलत है। इसका मतलब आपकी कोई ना कोई लाइन ओपन हो गई। अब इसमें एक चीज मैं यहाँ पे थ्योरी और ऐड कर देता हूँ, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी बताना भी मजा आता है। जैसे ये देखो कि आपका इस आईसी से निकली ये रेजिस्टेंस, ठीक, इस साइड आपकी रेजिस्टेंस इस आईसी से कनेक्ट है, और ये वाली साइड आपकी इस वाली रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। जो आपका 4G पे RFFE डाटा RFFE क्लॉक है ना, ये इस साइड इससे कनेक्ट है और ये दोनों साइड कॉमन है। ठीक, कॉमन के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस लग गई। तो अब इसमें क्या होगा, सपोज करो कि आपका 4G वाला आईसी खराब है, जब आपने 4G आईसी को निकाल दिया तब भी वहां पे आपको रीडिंग मिलेगी। या आपका 4G आईसी क्या हो गया, खराब हो गया, तब भी रीडिंग मिलेगी, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, आपकी रीडिंग वहां पे कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिली, इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। इसका बाद में आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि आपकी रीडिंग कब कैसे बनेगी। अगर आपका दोनों में से एक आईसी खराब हो गया तो रीडिंग कैसे बनेगी। ठीक है, अपना 2 और 3 चेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा, वहां पे सिर्फ सिग्नल आ रहा है। और उसके बाद क्या है, 4 नंबर, 4 नंबर पे आपका क्या आएगा, 1.8। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं कि 4 नंबर कौन सा है। 4 नंबर अपना 1 2 3 और 4 नंबर ये वाला है। यहाँ पे अपने को मिलनी चाहिए 1.8, यहाँ पे अपनी 1.8 ओके है। ठीक, और उसके बाद 4 के बाद हम 5 देखते हैं। 5 पे क्या है, वी आउट LDO, और 11 नंबर पे एक बग कॉइल लगी है VPA APT। तो 5 और 11 इसके अंदर से सेम होंगे। 5 5 हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे 5 नंबर क्या है, बीच में कॉइल आ गई ना, तो बिटमैप अगर हम यहाँ पे टिक करेंगे तो वो सिर्फ इस साइड का बताएगा, इस साइड का नहीं बताएगा। अगर हमको इस साइड का देखना है तो हम इस साइड क्लिक करेंगे कॉइल के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 नंबर। हालांकि इसने 2 नंबर दिखा रखा है, हमें 1 नंबर यहाँ से काउंट करेंगे 4, और यहाँ पे 8 9 10 और 11। ठीक है, तो इस साइड अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कहाँ मिलेगा, 5 नंबर पे और 11 नंबर की बग कॉइल के दूसरी साइड, आउटपुट वाली साइड। तो वहां पे कोई कंपोनेंट था चेक करने के लिए, बग कॉइल दूसरी लगी हुई है इसमें, ऊपर वाली नहीं है। तो इसमें यहाँ पे चेक हो जाएगी आपकी आउटपुट। आउटपुट आ रही है आपकी, कितनी आ रही है, मात्र 0.4 0.3, और वहां पे भी ये स्टेबल नहीं है। हालांकि ये आनी चाहिए आपकी 0.6 से लेके 1.8 या 2.8 तक भी हो सकती है VPA APT की। ये आपकी वोल्टेज अलग अलग आईसी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कितनी आउटपुट दे रखी है। या तो इसके साथ का अपने पास सेम मदरबोर्ड होना चाहिए, ओके, वहां से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, या फिर हम एक बार इस आईसी को रिप्लेस करके चेक करेंगे कि आपको कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम ट्रेसिंग करते हैं इसकी जितनी हमें होती है, और 5 के बाद 6 6 ग्राउंड, 7 ग्राउंड, और आपका 8 ग्राउंड, 9 और 10 नो कनेक्शन है, 11 आपका वही लाइन होगी चेक, और 12 भी अपनी वीवैट की है, चेक हो गई है। यानी कि अब हमें इसमें से क्या पता, एक तो हमारा सीरियल डाटा और क्लॉक है जो चेक नहीं हो पाया,
4 नंबर अपना वीडीडी चेक हो गया, 1 और 12 चेक हो गया, 5 और 11 ये भी चेक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब हमें सीरियल डाटा का क्लॉक का नहीं पता। अब ये भी हो सकता है कि सीरियल क्लॉक ना आ रहा हो, इस वजह से आपकी वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रही हो। ठीक, ये आपका डाउट बन गया ना यहाँ पे। अब इसके लिए आप क्या करोगे, या तो आपको सीपीयू निकालना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पे सीरियल डाटा और इस पे क्लिक करूं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? एक तो आप इसको निकालो, बीपीए पीटीआईसी को, ठीक। और ये आपकी 2 और 3 जा रही है कहाँ पे, इसमें अपना 4G में भी जा रही है, और 4G को बाहर करो। फिर जाके चेक करो कि आपकी वहां से रीडिंग आ रही है सीपीयू से। लेकिन इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, ठीक है। सीपीयू के बगल में यहाँ पे आया था ना ट्रैक, शायद यहाँ से आ जाएगा। हाँ ये रहा, यहाँ से आ रहा है। तो हम इस रेजिस्टेंस को बाहर कर देंगे। इस रेजिस्टेंस को बाहर करके फिर चेक करेंगे कि अपना सीपीयू मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है, या ये वाली लाइन आपका ट्रैक ओके है या नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरी भी इसकी ही होगी। हाँ, एक सीरियल डाटा की है और एक सीरियल क्लॉक की है। लेकिन जिसमें ये सुविधा नहीं होती ना, कई बार इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, तब क्या होता है, फिर आपको वीपीए पीटी 2G और 4G ये तीनों आईसी बाहर करके फिर चेक करना पड़ता है कि सीपीयू की रीडिंग, जो आपकी सीरियल डाटा आरएफएफ डाटा और आरएफएफ क्लॉक की रीडिंग आ रही है सीपीयू से या नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आज थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी हो गया। बिल्कुल सर। तो इसलिए ना ये एक नेटवर्क है, वो टाइम लगने वाला काम है, ठीक है। और अगर जिस टाइम आपके पास टाइम होता है तो इसकी ट्रेसिंग जितनी मर्जी कर लो, इसके अंदर जितना मर्जी घुस लो, बहुत अंदर तक इसकी ट्रेसिंग हो जाती है। लेकिन कुछ चीज हमसे छूट जाती है हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं होने के कारण। और आपको बताया ही है, अगर आप सीरियल डाटा क्लॉक चेक कर लोगे तो उसके बाद बचेगी फ्रीक्वेंसी भी बच जाएगी। लेकिन जितना हम हो सके उतना हम ट्रेस कर लेते हैं। हमारा 40 से 50 नहीं तो 60% इससे सॉल्व हो ही जाता है। ठीक, अगर आपको इतनी नॉलेज है इस चीज की, तब भी आप 60% फोन बना लोगे। 20-30% जो बचते हैं वो वैसे भी कम ही होते हैं नेटवर्क वाले। और अगर आप इतना कर लोगे तो इतना भी बहुत है नेटवर्क में तो। लेकिन चक्कर ये होता है कि जब आपके पास फोन बाकी सेक्शन वाले पड़े होते हैं तो नेटवर्क में इतना मत्था कौन मारता है। फिर ये होता है कि कोई ना कोई दूसरा फोन बना के, हमें तो पैसों तक मतलब होता है कि हमें किस फोन में कितने पैसे बच रहे हैं, यही बात है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आपका बेस बैंड आईसी बच गया, इसकी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो वैसे देख लेते हैं 2G और 4G। इसमें देखो आपका बना रहा था 2G पे सिलेक्ट भी हो रहा था, 4G पे भी सिलेक्ट हो रहा था 2G। तो लगभग या तो आपका बेस बैंड आईसी की दिक्कत हो सकती है। चेक किया हो? लाइन था। तो एक बार हम इसकी भी वोल्टेज चेक कर ही लेते हैं, अपना बेस बैंड की 1.2 यहाँ पे और 1.8 यहाँ पे, ठीक है। वन पॉइंट जीरो मिल गई।
यहाँ पे मिलेगी अपने को 1.8 और इस कैपेसिटर पे मिलेगी 1.0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस SDR को चेंज करके देख लेते हैं एक बार। हो सकता है अपना ये फोन भी रिपेयर हो ही जाए, और नहीं तो इसकी जो ट्रेसिंग है अपनी वो पूरी हो चुकी है। आईसी निकाल लेते हो सब? हार्डवेयर हो गया आपका या नहीं हुआ अभी? हार्डवेयर की क्लास हो गई? हो गया सर। अच्छा, यहाँ पे हम टेम्परेचर रखेंगे 350, एयर 340 भी रख सकते हैं। यही बचा है सर, फॉल्ट फाइंडिंग बस इसी पे कराओ दनादन। हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये अपने पास स्क्रैप बोर्ड है और है भी बिल्कुल सेम। अच्छा, ये तो सर बिल्कुल इस सेम, सर इस आईसी को क्यों चेंज किया गया सर? क्योंकि इस पे डाउट था। 2G 3G 4G सिलेक्ट हो रहा है, लिस्ट बना नहीं रहा। या तो आपका 2G खराब होएगा उसमें, या फिर बेस बैंड आईसी की दिक्कत है। इसमें यहाँ पे लगी है PMI 632, दूसरी साइड नहीं है। सर कोई एक सर कौन सी ऐसी है सर? दो उल्टे आ रही है सर? क्या? सर ये कौन सी ऐसी उखाड़े हैं सर जो निकाला गया सर ऐसी? अभी हमने SDR निकाला था, उसकी बेस बैंड आईसी निकाली थी। SDR 425 देखें एक बार, ये कौन कौन से इसमें लगती है। हो सके तो अपने को कुछ SDR का भी मिल जाए। ये लगती है ओप्पो, सारे लेटेस्ट मॉडल है और इनमें से किसी का भी डायग्राम नहीं है। ओप्पो F17 का हो सकता है अगर हुआ तो। रेडमी के मोस्टली बोर्नियो के पास रेडमी के सारे लगभग मॉडल हैं, है ना, लेकिन ओप्पो वीवो के बहुत कम मिलते हैं। कौन सा था? ओप्पो F17 F9 Pro नहीं, F17 भी। तो यहाँ पे एक चीज और, जैसे मैंने बताया था आपको कि WTR 3925 बिल्कुल इसके जैसी है। तो हम एक बार उसकी देखेंगे फोटो कि वो कैसी है। Xiaomi Mi A1 नेटवर्क A1 में लगी है ना WTR 3925। फर्क है, एक यहाँ से मिस है, और दो, और दो 4 5 और 6। दो 4 5 और 6, हाँ सेम है। इसमें भी 1.8 आ रही है, यहाँ से 1 2 3
इसके 3, इसमें 1.8 कहाँ आ रही है, 1 2 3 सेम पिन पे आ रही है यहाँ पे भी। सर इसका नोच पैन लगभग कैसे मालूम होगा सर? नोच पैंट नहीं मैंने देखा, क्योंकि नोच पैंट तो मुझे भी नहीं मालूम हुआ कि कौन सी साइड होगा। मैंने इसका अंदाजा लगाया, यहाँ पे देखो 2 बॉल खाली है ना, यहाँ पे भी 2 बॉल खाली है, यहाँ पे 1 बॉल खाली है और यहाँ पे 1 बॉल खाली है। यहाँ पे एक एक बॉल खाली है, उसके बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे या इस साइड नोज मार्क है, ये देखो इसने दिखा भी रखा है। और Y20 में नोच मार्क इस साइड है, यानी कि नोच मार्क, हाँ इसमें भी दिखा रखा है। नोच मार्क वाली साइड से यहाँ से देखो 1 2 और 3 नंबर पे क्या आ रही है 1.8, और MIA1 में लगी है WTR 3925। नोच मार्क है 1 2 और 3, यहाँ पे कौन सी आ रही है 1.8। ठीक है, और इसमें ये वाली वोल्टेज कौन सी है 1.0, 1.0 उसमें भी सेम है। यहाँ पे 1.8 आ रही है, वहां से एक छोड़ के दूसरी, तो इसमें यहाँ पे 1.8 आ रही है, नहीं यहाँ पे दूर चली गई ना 1.2, एक छोड़ के दूसरी यहाँ पे आनी थी, इसमें फर्क है। यही चीज है, वैसे देखने में लग रहा है ना ऐसे सेम है, यही अपग्रेड मॉडल हुए हैं इनके, अपडेट हुई है ये चीज उसके बिल्कुल यहाँ से, लेकिन उसने मेरे ख्याल में इस बॉल पे दे रखी है Y20 में, आनी कहाँ पे थी उसने इसे यहीं पे दे रखी है, इसने यहाँ पे गलत है, मैच नहीं करेगा। चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेंज करके देखेंगे, क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक हमारा बस चलता था, वहां तक चलाया, अब हम एक बार इसको चेंज करके देख लेंगे। और मेन यहाँ पे भी ये भी रहता है कि जितना टाइम हम ट्रेसिंग में बैठते हैं उतने में तो हम WTR JSTR चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम जैसे आपको बताया था कि इस वाले IC में ही आती है। आपका जो 2G 4G है वो बहुत कम खराब होता है, क्योंकि नंबर 1 ये आपकी ग्लास IC होती है, वाटर डैमेज हो गया, फोन ड्रॉप डाउन है, अगर गिर गया तो ग्लास IC सबसे पहले झटकेगी। ठीक है, वो पैड वाले IC होते हैं, उनकी जो बेस होती है वो नीचे से स्ट्रांग होती है। अगर आप इसको निकाल के देखोगे ना, इसके सारा जो बीच में होता है वो सारा ग्राउंड होता है, इसकी पकड़ जो मजबूत होती है बोर्ड के साथ, इसलिए जल्दी जल्दी इसको कुछ नहीं होता। और नंबर 2, जो कुछ टेक्नीशियन भाई होते हैं वो सबसे पहले नेटवर्क कोई भी दिक्कत आए उन्होंने हीट मारनी होती है। ठीक, होए ना होए वो बाद की बात है। तो हीट वाले होते हैं मार्केट में, तो इसकी वजह से भी एक बार इसे देख ही लो, अगर उससे नहीं होता तब जाके आप थोड़ी बहुत ट्रेसिंग, जैसे ही आपको लगे कि हाँ, या फिर वाटर डैमेज है, तो वाटर डैमेज में क्या है, आपको जहाँ पे पानी गया होगा वहां पे आपका कैपेसिटर काला हो जाएगा एक साइड से, तो आपको एक एरिया मालूम हो जाता है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि हमें यहाँ पे काम करना है। ठीक है, ये होते हैं आपके शॉर्टकट तरीके। बाकी ये ट्रेसिंग होती है, ट्रेसिंग आप करो, बाद में कर लो कि हाँ अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आपको ट्रेसिंग पे ही चलना पड़ेगा। बाकी जल्दी जल्दी डायग्राम मिलते भी नहीं है लेटेस्ट मॉडल के, जब तक इनके डायग्राम अपलोड होते हैं अपडेट होते हैं टूल में, तब तक वैसे ही इतना याद होने लग जाता है कि कौन से मॉडल में क्या फॉल्ट आता है। ये वाली निकाली थी ना।
इसमें यार टेम्परेचर कितना रहेगा सर? तो 90 या 300 होगा का 183 से किया होगा तो। विजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही या आप दे नहीं रहे हो? एक बार बताओ। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।